अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही लजीज चिकन हलीम दलीम की रेसिपी। सही नाप और परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ इसको बनाना इतना आसान है कि हर कोई इसको आसानी के साथ बनाकर तैयार कर लें। रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हलीम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दालें और गंदम को हम भिगो कर रख देंगे। 2 कप मैंने यहाँ पर गंदम ली है, इसको बाउल में डाल देंगे। और 1 कप है चने की दाल। गंदम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, यानी कि 2 कप गंदम है और 1 कप चने की दाल। पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे खुले पानी में 3 से 4 बार, और इसको पूरी रात के लिए भिगो कर रख देंगे। अब दूसरे बाउल में डाल देंगे 1 कप माश की दाल, साथ ही इसमें डाल देंगे 1 कप मसूर की दाल। हलीम बनाने के लिए आप घर पर कोई भी कटोरी कप गिलास का नाप कर लें, उसी से आपने तमाम चीज़ों का नाप करना है। 1 कप है मूंग की दाल और 1 कप ही इसमें डाल देंगे चावल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जितने भी कंकर मट्टी वगैरह थी इसको मैंने निकाल लिया है। अब अच्छे से खुले पानी में धोकर इसको हम रख देंगे भिगोकर पूरी रात के लिए। दोनों को हमने रात भर के लिए भिगोकर रख दिया था। यहाँ पर देखें गंदम और चने की दाल काफ़ी अच्छे से फूल गई है और काफ़ी ये डबल भी हो गई है। अब इसको हमने क्या करना है, दोबारा से एक दफ़ा धो लेना है और प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही 2 से 2.5 लीटर इसमें डाल देंगे पानी और 1 बड़ा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाना है। इसके बाद जैसे ही विसल बजना स्टार्ट होगी तो इसको 20 से 25 मिनट के लिए पका लेना है। अब दूसरी कढ़ाई में हम डाल देंगे तमाम दालें और चावल। इसको प्रेशर कुकर में नहीं पकाएंगे, इसको हम पकाएंगे कढ़ाई में, क्योंकि ये काफ़ी नरम हो चुकी हैं। इसको हमने पूरी रात के लिए भिगोया था। इसमें भी 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे मीडियम टू लो आंच पर। इसको हमने 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। अब इसको कवर कर देंगे। हलीम के लिए ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का ग्राइंडर जग में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका थिक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर है खड़े मसाले, 1 चम्मच है लौंग, 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें, साथ ही है बादियान के 2 फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, जायफल का 1 टुकड़ा है, तेज़पात, 1.5 चम्मच है साबुत धनिया, ज़ीरा 2 चम्मच, जलवतरी और बड़ी इलायची। पैन को आप चूल्हे के ऊपर रख देंगे और स्लो आंच पर तमाम मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही खुशबूदार मसाला तैयार होगा। जैसे ही मसालों की खुशबू आने लगेगी तो मिक्सी जार में इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हमने कौरमा तैयार करना है हलीम के लिए, तो प्रेशर कुकर में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। साथ ही डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर। ये डालने के बाद अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखें सुनहरा गोल्डन सा कलर आ गया है। इसके बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। तो चिकन मैंने यहाँ पर लिया है ब्रेस्ट का जो पूरे वाला हिस्सा होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है, और थाई वाला पीस। इसमें मैंने बोटी और हड्डी दोनों का इस्तेमाल किया है। हड्डी आप इसमें ज़रूर डालें हलीम में। इससे क्या होगा कि इससे ना बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार सा आपका हलीम बनकर तैयार होगा। तो अब प्याज के साथ इसको हमने फ्राई कर लेना है, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। 4 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट कर डाल देंगे। साथ ही लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल देंगे। ग्राइंडर जग में पानी डालकर इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब ये डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से मिक्स करते हुए पकाएंगे। अब नीचे से आंच स्लो कर देनी है। इसमें मसाले डाल देंगे। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे, और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का, और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे हम खुशबूदार मसाला जो हमने बनाया था। अब इसमें 2 से 3 चम्मच भरकर नमक डाल देंगे। ये डालने के बाद अब हमने चिकन को मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है, इतना कि इसमें से ऑयल निकल जाए और मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छे से चला जाए और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। देखें हमारा बहुत ही अच्छा सा ये मसाला तैयार है। इसमें हम तकरीबन 3 से 4 गिलास डाल देंगे पानी। इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके तकरीबन आपने इसको 25 से 30 मिनट के लिए पका लेना है। 30 मिनट हो गए हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और ये तमाम जो चिकन है इसको हम निकाल लेंगे। इसको ठंडा करने के बाद इसके हमने रेशे बना लेने हैं। अब यहाँ पर देखें जो ग्रेवी है प्रेशर कुकर में
में इसमें ऑयल भी है, पानी भी है और इसमें मसाला भी है। तो इसको हम बड़े से पतीले में डालेंगे। अब यहाँ पर देखें जो दालें हमने पकने के लिए रखी थी, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। दरमियान में मैंने 2 से 3 बार ढक्कन खोलकर चेक कर लिया था। अगर आपकी दालें पकते हुए पानी ख़त्म हो जाए तो मज़ीद पानी और डाल दें। देखिए दालें और चावल अच्छे से गल चुकी हैं, सॉफ़्ट हो गई हैं, तो इसको बड़े से पतीले में डाल देंगे। साथ ही इसमें चिकन की ग्रेवी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने चिकन हलीम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। अगर आप कम में बनाना चाहें तो आप तमाम चीज़ों का नाप हाफ़ हाफ़ कर लें अपने हिसाब से। गंदम और चने की दाल काफ़ी अच्छे से पक चुकी है और यहाँ पर देखें कितनी ये लेसदार बनी है। इसको भी हम पतीले में शामिल कर देंगे, इसको कुकर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। लेकिन अभी मज़ीद हमने हलीम को यहाँ पर पकाना है, क्योंकि जो हमने इसमें ग्रेवी डाली है चिकन की और तमाम दालें गंदम डाली हैं, इसको यकजान करना है। तो मज़ीद इसको पकने के लिए रखेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पर आपने पकने के लिए रखना है और इस पॉइंट पर आपने इसको ध्यान से पकाना है, क्योंकि हलीम नीचे लग सकता है। तमाम चिकन के रेशे बना लिए थे वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो खुशबूदार मसाला हमने बनाया था वो हमने चिकन का जो सालन बनाया था 1 चम्मच उसमें डाला था, 2 से 3 चम्मच इस पॉइंट पर आपने शामिल करना है। इससे ना बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और इस पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो मज़ीद और डाल दें। अब हलीम को यहाँ पर पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तमाम चीज़ें यकजान हो गई हैं, रेशेदार और बहुत ही लेसदार हमारा हलीम दलीम तैयार है। इसमें ग्राइंडर जग की, मैशर की या फिर घोटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दालें और गंदम को मैंने पूरी रात के लिए भिगोया था ना, तो पकने के बाद वो काफ़ी अच्छे से सॉफ़्ट हो गई थी। तो अब एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और इसको रख देते हैं साइड पर। इसके ऊपर ज़बरदस्त सा तड़का लगाना है, तो पैन में डाल देंगे तकरीबन 1.5 कप ऑयल और इसको गरम कर लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज। प्याज में गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं, ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और हलीम के ऊपर ज़बरदस्त सा ये तड़का लगा देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट हमारा रेशेदार लेसदार हलीम तैयार है और यकीन करें इसको बनाना भी बेहद आसान है। जिसको नहीं भी बनाना आता ना, वो भी इसको आसानी के साथ बनाकर तैयार कर लें। आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।